खूनी पेचिश। खूनी पेचिश बीमारी। खूनी पेचिश का कारक है प्रोटोजोआ, यानी खूनी पेचिश प्रोटोजोआ से होती है। प्रभावित पशु, यानी खूनी पेचिश से प्रभावित पशु हैं गाय, भैंस, बकरी व सूअर। गाय, भैंस, बकरी व सूअर। लक्षण, यानी खूनी पेचिश का लक्षण है रक्त मिश्रित, बदबूदार दस्त होना, अधिक प्यास लगना, हाथों का लकवा तथा चारे के प्रति अरुचि, यानी हाथों का लकवा होता है खूनी पेचिश में। वैक्सीन या रोकथाम। सल्फा व नाइट्रोफ्यूराजो व नामक औषधियों का प्रयोग होता है खूनी पेचिश में। चेचक। चेचक या पोक्स। चेचक बीमारी। चेचक पैरावायरस या विषाणु द्वारा होता है। चेचक रोग विषाणु से होता है, जो कि पैरावायरस विषाणु से होता है। चेचक के प्रभावित पशु हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ा। चेचक गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ा में होता है। चेचक के लक्षण है हल्का बुखार, पशु की त्वचा पर लाल रंग के दाने या फफोले हो जाते हैं। संक्रामक गर्भपात। संक्रामक गर्भपात रोग। इसका कारक है ब्रुसेल्ला एविटिन नामक जीवाणु द्वारा। संक्रामक गर्भपात ब्रुसेल्ला एविटिन नामक जीवाणु से होता है। प्रभावित पशु गाय व भैंस में, यानी संक्रामक गर्भपात गाय व भैंस में होता है। लक्षण, गर्भ में गर्भ गिर जाना 5 से 8 माह का, जिससे गर्भनाल पशु के शरीर में रह जाती है, यह जहर का काम करती है। वैक्सीन या रोकथाम। बेटोस्टी रोल या मेस्ट्रोन्यू का टीका लगाते हैं। ग्रोवर मैनेजमेंट। 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया। ग्रोवर मैनेजमेंट 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की प्रक्रिया। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं। जो मुर्गियां मांस उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं। इनकी उम्र 8 से 10 सप्ताह होती है तथा वजन 1.5 kg होता है। जो मुर्गियां मांस हेतु पाली जाती हैं उनकी उम्र 8 से 10 सप्ताह तक होती है तथा वजन 1.5 kg होता है। एक ब्रॉयलर के लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है। जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं। जो मुर्गियां अंडा उत्पादन हेतु पाली जाती हैं उन्हें लेयर्स कहते हैं। एक लेयर्स के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता होती है। मुर्गी आहार। मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं। यानी मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं। मक्का एवं बाजरा मुर्गी का मुख्य आहार है। यानी मक्का एवं बाजरा मुर्गी का मुख्य आहार है। स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिया जाने वाला राशन है। यानी स्टार्टर राशन 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को दिया जाने वाला राशन है। ग्रोवर राशन। ग्रोवर राशन 8 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन है। यानी ग्रोवर राशन 8 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन है। कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत कैनाबोलिज्म कहलाती है। यानी कैनाबोलिज्म चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की आदत कैनाबोलिज्म कहलाती है। डिबेकिंग। डिबेकिंग चूजों को 1 माह की आयु में ऊपरी चोंच का 1/4 भाग तथा नीचे की चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। डिबेकिंग की क्रिया 14 से 15 सप्ताह की उम्र में करते हैं। डिबेकिंग चूजों की 1 माह की आयु में ऊपर चोंच का 1/4 भाग तथा नीचे की चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। डिबेकिंग की
डिबिंकिंग की क्रिया 14 से 15 सप्ताह की उम्र में करते हैं। रोग विवरण। ब्रुसेलोसिस गर्भपात या ब्रुसेलोसिस पशुओं में जननजात रोग का उदाहरण है। रिंडरपेस्ट एवं एंथ्रेक्स रोग छूत रोग कहलाते हैं। यानी रिंडरपेस्ट एवं एंथ्रेक्स रोग छूत रोग कहलाते हैं। रिंगवर्म या दाद फफूंद के संक्रमण द्वारा होता है। यानी रिंगवर्म या दाद फफूंद के संक्रमण द्वारा होता है। हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। यानी हीमोफीलिया रोग आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। मांसपेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। यानी मांसपेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। मांसपेशियों का संकुचन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है।